नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी स्टोरी का टाइटल है द इविल ड्रॉप्स। द जब किसी चीज़ को खास बनाया जाता है, मीन्स किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो द का यूज़ होता है। इविल मीन्स होता है बुरा, खराब, दुष्ट। ड्रॉप्स मतलब बौने, जो छोटे कद के होते हैं उसे ही ड्रॉप्स कहा जाता है, बौने कहा जाता है। तो स्टोरी का टाइटल है हिंदी में दुष्ट बौने, बुरे बौने। तो चलिए अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लॉन्ग अगो, लॉन्ग मीन्स लंबा, अगो मीन्स पहले, मीन्स बहुत पहले, मीन्स काफ़ी समय पहले। देयर लिव्ड, देयर वहाँ, लिव्ड रहते थे, सम कुछ, इविल ड्रॉप्स, इविल मीन्स दुष्ट, खराब, ड्रॉप्स खराब दुष्ट बौने रहते थे। इन में अ फार अवे फॉरेस्ट, फार अवे मीन्स होता है बहुत दूर, फॉरेस्ट बहुत दूर जंगल में कुछ बदमाश, कुछ दुष्ट बौने रहते थे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु कुड बेयरली सी, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, सी देख सकता, मीन्स एक बूढ़ा आदमी था जो मुश्किल से देख सकता था, मीन्स उसकी आई साइट थोड़ा ख़राब थी, इस वजह से बहुत ही मुश्किलों से ही वो देख पाता था। हियर सुन पाता था, और मूव मीन्स चल पाता था। मीन्स जो एक बूढ़ा आदमी था जिसको देखने में प्रॉब्लम थी, सुनने में, चलने में भी प्रॉब्लम थी। ऑल्सो भी लिव्ड रहता था इन दिस फॉरेस्ट, उस जंगल में कुछ दुष्ट ड्वार्फ्स के साथ साथ एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जो बहुत ही मुश्किल से सुन पाता था, चल पाता था। मीन्स वो आदमी भी जंगल में ही रहता था। मीन्स वो जो बूढ़ा आदमी था मतलब उसकी कुछ तकलीफ़ें भी थीं। द ड्वार्फ्स नेवर रिस्पेक्टेड द मैन, जो बौने थे नेवर कभी नहीं, रेस्पेक्टेड सम्मान देना, द मैन उस बूढ़े आदमी को कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मीन्स उसका बार बार डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, मीन्स उसे परेशान करते होंगे शायद। एंड और ऑलवेज हमेशा, प्लेड, प्लेड मतलब खेलना, प्रैंक्स, प्रैंक्स मतलब होता है शरारत करना, मजाक करना ऑन हिम, और उस बूढ़े आदमी के साथ वे लोग हमेशा ही शरारत किया करते थे, मीन्स उसका मजाक बनाया करते थे। मतलब कि एक जंगल था जिसमें कुछ ड्वार्फ्स रहते थे, कुछ बौने रहते थे, और साथ ही में एक बूढ़ा आदमी था जो थोड़ा परेशान रहता था, पर उसकी परेशानी को ये जो बौने थे न देखकर उसका हमेशा उसके साथ शरारत किया करते थे, मजाक किया करते थे, एक तरह से उसे परेशान किया करते थे। द मैन वॉज फ्रेजल, जो आदमी था वो था फ्रेजल, फ्रेजल मीन्स होता है जल्दी चोट लग जाने वाला, मीन्स छोटी छोटी चीज़ों से उसे वो परेशान हो जाना, एक तरह से नाजुक। इस वो जो आदमी था वो नाजुक था, मीन्स छोटी छोटी बातें उसे तकलीफ़ कर जाती थी। सो अतः ही नेवर पुट अप अ फाइट, इसलिए ही नेवर वो कभी नहीं, पुट अप फाइट मीन्स फाइट मतलब लड़ाई करना, कभी भी वो लड़ाई नहीं करता था अगेंस्ट, अगेंस्ट खिलाफ द ड्वार्फ्स, मतलब कि उसे छोटी छोटी चीज़ों से तकलीफ़ हो जाती थी। इस वजह से वो कभी भी जो बौने थे उनके खिलाफ वो नहीं जाता था, मीन्स उनसे लड़ने के लिए वो मीन्स जाता नहीं था, उनसे लड़ाई नहीं करता, क्योंकि ड्वार्फ्स का जो भी शरारत करते थे वो सह लेता था, पर उनके बदले में वो मीन्स बदला नहीं लेता था। पुट अप फाइट, पुट अप फाइट मीन्स, पुट अप फाइट मीन्स लड़ाई करना, वे ड्वार्फ्स के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। A magician saw what the dwarfs were doing to the old man. A magician, एक जादूगर, saw देख रहा था, what जो भी, the dwarfs जो dwarfs थे, were doing कर रहे थे, to the old man। और वहाँ पे एक जादूगर भी था जिसने देखा था कि जो ड्वार्फ्स हैं जो भी चीज़ें ओल्ड मैन के साथ कर रहे हैं वो सब चीज़ें वो देख रहा था। ही डिसाइडेड, वो जो मैजिशियन था, जादूगर था, डिसाइडेड तय किया, टू टीच, टीच मतलब पढ़ाना, देम उन ड्वार्फ्स को, अ लेसन मतलब सोचा कि क्यों ना इन्हें बताया जाए, क्यों ये ओल्ड मैन को परेशान करते हैं, मतलब इनको एक शिक्षा क्यों ना दी जाए, मीन्स इन्हें सुधारा क्यों ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही उस बूढ़े आदमी को परेशान करते हैं।
ही कास्ट मतलब होता है फेंकना, डालना। मैजिकल मीन जादुई। स्पेल मतलब एक तरह से फूंकना, मीन्स फेंकना, मीन्स जादुई मंत्र डालना। ऑन द ड्वार्फ्स, उन बौनों पर, एक तरह से उन बौनों पर उसने जादू फूंक दिया, मीन्स जादू कर दिया। वेनेवर, जब भी दे इंसल्टेड मतलब होता है अपमान करना। जब भी बौने जो ड्वार्फ्स थे इंसल्ट मतलब अपमान करते हैं द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का अपमान करते हैं। द इंसल्ट्स अफेक्टेड द ड्वार्फ्स देमसेल्फ। और तो फिर क्या होता है, जब जब बौने उस बूढ़े आदमी का अपमान करते हैं, उससे मजाक करते हैं, तो जो भी करते हैं इंसल्ट्स अफेक्टेड, उनका जो अपमान था जो भी वो बूढ़े आदमी का करते थे, अफेक्टेड मतलब प्रभाव डालता। द ड्वार्फ्स देमसेल्फ मीन्स खुद ही ड्वार्फ्स उसके शिकार बन जाते हैं। अफेक्टेड मतलब प्रभाव करना, मीन्स शिकार होना। द ड्वार्फ्स देमसेल्फ खुद मतलब अपने आप ही वे जो भी चीज़ें उस बूढ़े आदमी के साथ वे करते हैं, वो उस बूढ़े आदमी को न लगकर उन जो ड्वार्फ्स थे उन्हें ही वो मतलब जो भी जादू था वो उन्हीं पर आक्रमण हो जाता। इनफैक्ट वास्तव में, असल में, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, असल में। द इंसल्ट, जो इंसल्ट थी मीन्स जो शरारत थी, जो प्रैंक था, जो अपमान था, मेड बनाता द मैन बेटर। मैन मीन्स आदमी, बेटर मीन्स बेहतर, मीन्स जो भी आदमी जो करता उससे और आगे करके वो जो इंसल्ट उस आदमी को बनाती। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। द ड्वार्फ्स टर्न मतलब बदलना, होना। ओल्ड, बूढ़े हो रहे थे। अगली, बदसूरत हो रहे थे। फुलिश, मूर्ख हो रहे थे। एंड और क्लमजी मतलब अनाड़ी हो रहे थे, ना समझ हो रहे थे। विदाउट, बिना। इवन रियलाइजिंग इट, इवन मीन्स भी। रियलाइजिंग मतलब समझे। इट मतलब कि वो जो भी कुछ करते थे उस आदमी के साथ, वे पलटवार उन्हीं पे वो लागू हो जाता था, पर वे करते ही थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तब भी वो उस आदमी के साथ शरारत करते जा रहे थे, और बदले में क्या वे हो रहे थे, बदले में खुद ही ओल्ड होते जा रहे थे, बदसूरत होते जा रहे थे, मूर्ख बनते जा रहे थे, अनाड़ी बनते जा रहे थे। पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही हैं। फाइनली, आखिरकार, वेन जब दे सॉ, जो बौने थे ड्वार्फ्स थे, सॉ देखें, देमसेल्फ खुद को, अपने आप को। जब बौनों ने अपने आप को देखा, एक मीन्स अपने आप पर गौर फरमाया, मीन्स अपने आप पर ध्यान दिया। देमसेल्फ मीन्स खुद पर, अपने आप को। द ड्वार्फ्स वेयर हॉरिफाइड मीन्स होता है डर जाना, मीन्स भयभीत हो जाना, मीन्स बहुत डर जाना, भयभीत हो जाना, स्केयर्ड एक तरह से। तो जब उन्होंने अपने आप को देखा तो वे बहुत ही डर गए, भयभीत हो गए, स्केयर्ड हो गए। टू सी, देख कर। हाउ ओल्ड, कितने बूढ़े। एंड क्लमजी मतलब अनाड़ी, मीन्स देखने में बहुत भद्दे लग रहे हैं। मतलब कि उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, मीन्स देखने में भद्दे लग रहे हैं, ऑड लग रहे हैं। दे हैड टर्न इनटू, और वे लोग बदल चुके हैं। इनटू, दे हैड टर्न इनटू मीन्स वे लोग बदल चुके हैं। और उन्होंने देखा कि वे एक मीन्स एक बूढ़े आदमी में, एक भद्दे आदमी में बदल चुके हैं। मीन्स कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर जब ध्यान दिया तो देखा कि वे लोग बहुत ही गंदे दिख रहे हैं और बहुत ही बूढ़े दिख रहे हैं। The dwarfs बौने, who were busy troubling the old man, जो ड्वार्फ्स थे, बौने थे, जो वेयर बिजी मीन्स व्यस्त थे, ट्रबलिंग परेशान करने में, द ओल्ड मैन कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। और वे उन्होंने कभी अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वे लगातार बिजी थे परेशान करने में ओल्ड मैन को। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। और वे जब क्योंकि वो अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ ओल्ड मैन पे, बूढ़े आदमी को परेशान करने में ही मीन्स लगे हुए थे। फेल्ड टू नोटिस, फेल्ड मतलब असफल होना, टू नोटिस ध्यान देने में, दैट की देयर ओन मीन, देयर मीन्स उनके, ओन खुद के, मीन मतलब तुच्छ, बिहेवियर बर्ताव, आचरण, हैड टर्न मतलब बदल दिया, देम उन बौनों को, उन ड्वार्फ्स को, इनटू में अगली मीन्स बदसूरत क्रिएचर्स, बदसूरत जीव, देम सेल्फ खुद को। और उन्होंने कभी भी ये
ध्यान नहीं दिया, असफल हुए इस चीज़ को ध्यान देने में कि उनका खुद का जो खराब तुच्छ व्यवहार है, आचरण है, उन्हें अगली कर दिया, मीन्स एक खराब जीव में बदल दिया। मतलब उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये तो एक तो जादू था और वे जो भी चीज़ें करते वे उल्टा उन्हीं पर पलटवार होती और ऐसा ऐसा उनके साथ होता, पर उन्होंने अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो कॉन्स्टेंटली बस उस ओल्ड मैन को परेशान करने में लगे थे। एंड और वेन जब रियलाइजेशन एहसास फाइनली आखिरकार मीन्स जब उन्हें एहसास हुआ आखिरकार, डॉन्ड ऑन देम मीन्स होता है डॉन मतलब उदित होना, मीन्स छा जाना, मीन्स प्रकट होना, ऑन देम जब तक उन पे एहसास मतलब उनका मतलब उनको जब तक एहसास हुआ, उनको सच्चाई से वे अवगत हुए। इट वॉज टू लेट, यह बहुत लेट हो चुका था। मतलब कि जितनी भी वो गलतियाँ करते थे उन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ, परंतु जब पानी सर से ऊपर चला गया और सब कुछ बिगड़ चुका था, तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की और अब क्या, अब तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका था। सो आज की स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो अपने लिए हम खुद खाई खोद लेते हैं और उस खाई में हम खुद गिर जाते हैं। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।